Hello everyone, welcome to Rima Dua classes. So today's topic is RBI guidelines for security arrangements at the vaults and at the currency chest branches. So basically currency chest branches क्या होती हैं जहाँ पे फंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे जो हेड ब्रांच होती है वो कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस को सिलेक्ट करती है, उसके बाद वहाँ पर फंड्स की अवेलेबिलिटी की जाती है ताकि अगर फंड्स की मूवमेंट होनी है टू द अदर ब्रांचेस दैट कैन बी डन फ्रॉम देम. So these are the currency chest. Or vault, as we all know that vault is a safe box area or the locker room provided by the bank where we can keep our valuables. Customers अपने valuables वहाँ पर रखते हैं. तो इन दोनों की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं. लेट अस रीड दैट. मेन एंट्रेंस शुड हैव शटर गेट्स. सो एक स्ट्रॉन्ग शटर गेट का होना मस्ट है at vault and to the currency chest branches बिकॉज वहाँ पे फंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वैल्यूबल्स बहुत ज़्यादा रखे होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे शटर गेट्स लगना इम्पॉर्टेंट है. और जैसे ही बिजनेस आवर्स ख़त्म होते हैं, लाइक जिस टाइम पे जो भी आपके कस्टमर्स है वो यूज़ करने आते हैं, उसके बाद ये मैंडेटरी है टिल द टाइम पीपल आर देयर इन द बैंक, वो हाफ क्लोज हो जाना चाहिए वो शटर गेट. जो भी बैंक करेंसी चेस्ट बैंक्स के बाहर या फिर वॉल्ट्स वाले जिनके पास लॉकर रूम्स हैं उन बैंक्स के यहाँ पे इट हैज टू बी क्लोज ताकि बाहर से कोई भी एंटर ना करे. सो कैशियर केबिन फार अवे फ्रॉम द गेट. ऐसे बैंक्स के लिए कैशियर केबिन का दूर होना फ्रॉम द गेट इज इम्पॉर्टेंट. इवन इफ यू सी एट डिफरेंट ब्रांचेस, किसी भी बैंक ब्रांच पे आप जाओगे तो कैश केबिन जनरली वो पीछे ही होता है. दिस इज द अरेंजमेंट दैट इज डन बाय द बैंक बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन गिवन बाय आरबीआई. कैशियर केबिन का दूर होने के साथ साथ वहां पर इमरजेंसी लाइट्स की अवेलेबिलिटी होना मस्ट है कि लाइट अगर किसी भी रीजन से जा रही है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो इमरजेंसी लाइट्स वहाँ पे इंस्टॉल्ड होनी चाहिए. दे शुड बी रेडी. लाइक बैंक मैनेजर की ड्यूटी है कि वो इसको चेक रखे और ये चीज़ अवेलेबल हो हमेशा. एंड देन वेंटिलेटर्स एंड विंडोज टू बी प्रॉपरली ग्रिल्ड. जो ग्रिल बार्स होते हैं विंडोज के बाहर, और जितने भी वेंटिलेटर्स अगर ओपनिंग्स हैं कोई भी बैंक ब्रांच पे तो वो ग्रिल होनी चाहिए. नथिंग हैज टू बी केप्ट ओपन ताकि कोई भी बैंक में एंटर इजीली ना कर पाए. देन वी हैव सिक्योरिटी गार्ड्स पोस्टिंग. इट इज मस्ट. सिक्योरिटी गार्ड्स की पोस्टिंग होना मस्ट है और आर्म्ड गार्ड्स होंगे बेसिकली वॉल्ट एरिया पे और करेंसी चेस्ट ब्रांचेस पे डेफिनेटली. Then we have currency chest branches to have 2 armed guards day and night. चाहे रात हो या दिन हो वहाँ पे 2 armed guards का होना must है, होंगे ही होंगे. That bank manager has to be sure about it. Then we have night latches. Night latches means वहाँ पे जितने भी लैचेस लगाने की ज़रूरत है, जितने भी क्लोजिंग्स लगा सकते हैं, लाइक लॉक्स लगा सकते हैं या फिर कुंडियाँ लगा सकते हैं, दैट इज़ मस्ट टू बी पुट. और हर चीज़ क्लोज्ड होनी ज़रूरी है. ग्रिल डोर्स टू हैव वॉल्ट्स एंड कैश कैबिन. जितने भी वॉल्ट्स एरिया है वो एक स्पेसिफाइड अलग एरिया होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर ग्रिल लगी होनी चाहिए, डोर्स लगे होने चाहिए. एज वेल एज फॉर द कैश केबिन ऑल्सो, वो भी प्रॉपरली ग्रिल्ड हो, क्लोज्ड हो और उसके लिए एक स्पेसिफाइड डोर होना मस्ट है, अ स्ट्रॉन्ग डोर. देन हॉटलाइन कनेक्शंस टू पुलिस स्टेशंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस कंट्रोल रूम्स एक्सेट्रा. और जो भी हॉटलाइन कनेक्शन है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने सुना था अलार्म्स के बारे में, अलार्म्स का भी डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ होता है? पुलिस स्टेशन के साथ. तो ये हॉटलाइन कनेक्शन भी हमें काइंड ऑफ एक अलर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू नियर बाय पुलिस स्टेशन में या पुलिस कंट्रोल रूम में, या अगर फायर की प्रॉब्लम है तो फायर ब्रिगेड के पास इमीडिएटली वहां से मैसेज पहुंचेगा. सो इट इज मस्ट. देन आरसीसी वॉल्स. आरसीसी वॉल्स मीन्स जो कंस्ट्रक्शन हुई होती है उस बिल्डिंग की जहाँ पे वॉल्स हैं या करेंसी चेस्ट ब्रांचेस हैं, तो वो प्रॉपरली वेल कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए, सीमेंटेड होनी चाहिए ताकि उसको कोई इजीली ब्रेक करके एंटर ना कर पाए. देन एयर कंडीशनर्स, एग्जॉस्ट फैंस, डक्ट्स, जहाँ पे भी ऐसी कुछ अवेलेबिलिटी की है बैंक में या वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैंस लगे हैं या वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैंस लगे हैं या एसी इंस्टॉल हुए हैं जहाँ पे विंडो एसी या वट एवर काइंड ऑफ अरेंजमेंट हैज़ बीन डन फॉर द वेंटिलेशन, तो वो एरिया भी वो भी प्रॉपरली ग्रिल्ड होने चाहिए, वो भी प्रॉपरली कवर होने चाहिए बाय आयरन बार्स और
grills. So these are the guidelines which each and every bank has to follow wherever there is vault or currency chest. इन गाइडलाइंस को फॉलो करना बैंक के लिए मस्ट है, और आरबीआई रेगुलर ऑडिट्स भी करते हैं एंड दे कीप अ चेक ऑन दीज एरियाज. अगर बैंक कभी भी इन एरियाज में से कहीं पे भी वीक मिलते हैं, मीन्स अगर वो कोई भी ऐसा एस्पेक्ट फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज नेगेटिव एस्पेक्ट फॉर अ बैंक. क्योंकि अगर बैंक में उसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगी तो बैंक को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा फॉर दैट नेग्लिजेंस. So these are the basic aspects that each and every bank has to follow wherever they have vaults and currency chest branches, right? So revise these guidelines and learn these clearly. And if you find any problem, please do mail me or do contact me by the contact mail ID that I have given in the description box. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe. Keep watching. Thank you. Go